आएगा बट चल कर दिया मैंने, स्क्रीन शेयर कर दे। वो बस वो बता दो मुझे। फिर बता दो। हम्म। फिर एक मिनट। लिख 756 156 084। स्क्रीन शेयर कर दे। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना वर्चुअल मशीन वाले में। नहीं नहीं। अच्छा, जो हमने कल एन एस रिकॉर्ड मैप नहीं किए थे होस्टिंगर पे, वो मैप हो चुके हैं भी। अगर हम गूगल पे चेक करेंगे तो नए वाले एन एस रिकॉर्ड आएंगे। चेक कर ले। हाँ कर ले एक बार। कहती वजह क्लाउड पिंग नहीं नहीं, नेम चेक कर। डीएनएस। डीएनएस नहीं कर रहा, डीएनएस चेक कर। ये पहली वाली है। क्या था उसका अमन अमन सोंटियाल डॉट शॉप। एस ओ यू डॉट। एन एस ओ यू एन एक मिनट एस एच ओ पी। आराम से नहीं। एक मिनट एक मिनट। चैट में लिख रहा हूँ मैं। सोनटी याल यही है ना डॉट शॉप। दिख रहा है ऊपर कर। अच्छा ये कॉपी पेस्ट करते हैं। कलर डलना है। तो ये वाले मेरे वही हैं जो कल हमने अपडेट किए थे। अब वो जो अपना नेम सर्वर है, सेंट्रल नेम सर्वर है, वहाँ पे मैप हो गया है। अब मैं यहाँ पे AWS पे कोई भी IP मैप करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो यहीं यहाँ पे ट्रैफिक राउट होने लग जाएगा राउट 53 से। ये होस्टेड जोन ये रहा, ये क्रिएट भी किया था मैंने। मशीन चल रही है क्या? नई मशीन डिलीट कर दी थी मैंने। क्या रखे भाई डब्ल्यू डब्ल्यू रख दे। कुछ भी रख दे। मशीन की आईपी कुछ होस्ट कर दे हाँ कर दे। जैसे
बालाजी वो था एपीएम इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ, हो हाँ, गया। अच्छा हो गया, किसने किया? नीतीश बोस। अच्छा जी, और कौन सा एपीएम लगाया? क्यूब एपीएम। नीतीश बस बताएगा। क्यूब एपीएम। अच्छा जी, फ्री है क्या ये? नीतीश बोस फ्री मुझे है कि लेने के लिए नहीं? मैं लाऊंगा सर। अरे नहीं 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 भाई, मुझे नहीं पूछ पूछ रहे हैं भाई कि फ्री है क्या वो? अब भाई बता, नहीं। नीतीश बता, तू भी लगाया तो था, तू भी तो लगाया था यार मैच किया था, बता क्या है वो। तो चल कोई कोई नहीं। क्यों? अब भाई सारी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, हाँ हाँ। जो नोट सब में क्यूब एपीएम लगा हुआ है। अब वो करता क्या है क्यूब एपीएम, किसी को नहीं पता, वो तो लगा हुआ है सब में। और मतलब जानते हो अमन, हाँ हाँ। जो इधर एक्सप्रेस बीस को नीतीश नीतीश बोस प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, और उधर निम्बस को बिपिन, दो ही लोग हैं ये बस। सही है। सही में अमन, सही बात है, पूछ लो। मैं कौन सा वो कह रहा हूँ, मजाक मजाक मार रहा हूँ मैं। गाइड यही कर रहे हैं लोग, कोड वोड लिखना छोड़ दिए हैं। और और जो निम्बस की टेस्टी टीम है वो बाइंड अप हो रही है ना। व्यू स्टेटस चेक कर एक बार। एक मिनट। हाँ वो जब तक सिंक नहीं होगा, रिफ्रेश करता रहा। अब चेक करो, कोई चेक करेगा? मैं डालता हूँ। रख के देख, स्क्रीन शेयर कर दे। रुक जाना, पहले खुलने तो दे। तूने इसको प्राइवेट अभी आईपी से ओपन। मैप कर रखा है? क्या? तूने इसको प्राइवेट आईपी से कर रखा है? आवाज नहीं आ रही तेरी। हैं? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ तूने प्राइवेट आईपी से मैप कर रखा है, पब्लिक से करना है। प्राइवेट तो तब चलेगा ना जब वीपीएन होगा तेरे पास। क्रिएट मत कर, इसको एडिट कर दे। एडिट करो। ये क्या है कि अभी सत्या ने इस पे प्राइवेट आईपी डाल दी थी, तो प्राइवेट आईपी हमें तब डालनी है जब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सिर्फ कंपनी के अंदर चले, वीपीएन के थ्रू चले बस, तब हम प्राइवेट आईपी डालते हैं। अगर हमें चाहिए कि अगर पब्लिकली चले हमारी वेबसाइट की, कोई भी मेरा डोमेन डाल रहा है चल ठीक है, तो हमें उस केस में पब्लिक आईपी डालनी है, ना कि प्राइवेट। तो ये चीज़ है। हेलो हाँ आनंद जी। अमन, तुमको कैसे पता चला है कि प्राइवेट आईपी से मैप है? सत्या वीएम पे जा, वीएम। अभी तुम अब यहाँ देख के बता दिया अब कि देखो प्राइवेट यहाँ पे आईपी से एक मैप पब्लिक है। आईपी दिखा रहा है, एक प्राइवेट आईपी दिखा रहा है। हाँ हाँ, सत्या दिखा कहाँ है? ये है नीचे, है नीचे। हाँ तो सत्या ने प्राइवेट वाली पे मैप कर रखा था। प्राइवेट आईपी हम कब यूज़ करते हैं? सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट कोई टेस्टिंग वेबसाइट है, जो मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे पब्लिक को नहीं दिखानी, इंटरनल चलानी है टेस्टिंग के लिए, यूएटी एनवायरनमेंट है, पब्लिक नहीं खोलना मुझे,
तो मैं उस केस में वहाँ पे प्राइवेट आईपी डालूंगा, और जब भी मैं प्राइवेट आईपी डालूंगा तब वो वेबसाइट कब खुलेगी, जब मैं वीपीएन से कनेक्टेड रहूँगा तब वो वेबसाइट खुलेगी, अदरवाइज़ नहीं खुली रहेगी। तो ये कब करते हैं हम, जब हम इंटरनल कोई चीज़ें चलाते हैं, सपोज़ हमारा कोई ऐसा पैनल है या कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम इंटरनली चलाना चाहते हैं, बाहर किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, तब उस केस में मैं क्या करूँगा कि अपने प्राइवेट आईपी पे चलाऊंगा और सबको वीपीएन दे दूंगा। तो जब भी कोई वीपीएन से कनेक्ट होगा वो डोमेन हिट करेगा, तब उसको वो वेबसाइट खुलने लग जाएगी, क्योंकि वो वीपीएन के थ्रू चलता है सारा। वीपीएन कैसे काम करता है वो आगे बताऊंगा मैं एक बार। अब खोलता हूँ मैं भैया। खोल के देख, खुला? एक मिनट रुको। नहीं खुल रहा था। खुला? मेरे में नहीं खुल रहा। एक मिनट, चेक कर। पोर्ट ही ओपन नहीं था क्या? हो सकता है। हो सकता है क्या, मतलब था ओपन की नहीं? मतलब पब्लिकली नहीं होता, कस्टम पे ही होता। चेक करो। अच्छा, अब खुल गया, अब चल गया। हम्म, मेरे में नहीं चल रहा यार। है स्पेलिंग गलत डालिया तूने। कोई और खोल के देखो अपने में। स्पेलिंग गलत हाँ, डाले खुल तूने। गया। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये हमारी सिंपल बेस्ड राउटिंग थी कि हमने सिंपल आईपी में मैप कर दिया, और जो भी हमें डोमेन नेम चाहिए था वो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, जो भी हमें सब डोमेन चाहिए। अब इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे www डॉट ही चलता है मोस्टली, तो www डॉट फिर अमन सोनट्याल डॉट शॉप, सिंपल। ठीक है। और अगर हमें राउटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेटेड, जियो लोकेशन, लेटेंसी, पेल ओवर। ये दो नई है ये क्या अमन? हाँ ये नहीं आईपी आई बेस्ड, अभी अभी। जियो प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। तो अलियास वाले भी कराएं या फिर राउटिंग पॉलिसी ऐड करें? राउटिंग पॉलिसी दिखाते हैं अलग अलग, जो कैसे कैसे यूज़ केस है इन सबका।
जैसे सिंपल वाली तो सिंपल ही है अमन कि आपने एक डोमेन अमन ये एक एक अमन ये कह दे 1 मिनट 1 घंटा 1 डे ये क्या दिया हुआ 1 मिनट 1 आवर कहाँ पे ये राउटिंग पॉलिसी के बगल में टाइम टू ये टॉक, मतलब अगर आप ये ये इसका चीज़ कर दोगे सेट यहाँ पे तो उतने टाइम में लाइव होगा वो। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 घंटा कर दिया तो 1 घंटे बाद ही लाइव होगी आपकी वो रिकॉर्ड। टाइम टॉक टाइम ऐसे इसका होता है, 1 मिनट TTL। टाइम टू लाइव है ना। हाँ टाइम टू लाइव मतलब इतने टाइम में लाइव होगा वो, इतने जो आपने वहाँ पे टाइम सेट कर रखा है। ओके ओके जैसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे सपोज आपको अभी रात में कोई डोमेन लाइव करना है तो आप चाहते हो कि मैं डोमेन अभी डाल दूँ लेकिन लाइव वो रात में हो, तो आप यहाँ पे उतना टाइम सेट कर दोगे कि भाई 12 घंटे बाद वो लाइव हो जाए। तो आपको मैनुअली बार बार मतलब रात में आपको उठ के फिर जाके डोमेन नेम सेट करके ये सब जरूरत नहीं है। आपने दिन में डाल दिया, दिन में आपका टाइम था, आपने TTL में डाल दिया 12 घंटे, 12 घंटे बाद वो खुद लाइव हो जाएगा ठीक है ऐसे। वेटेड पे एक और बनाओ। हाँ वेटेड में 2 बनेंगे ना। पता क्या कर, एक दूसरे रीजन में ही बना एक सर्वर दूसरे रीजन में, क्योंकि फिर उससे क्या होगा तेरा लेटेंसी वाला भी हो जाएगा, जियो लोकेशन वाला भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। ठीक है। हाँ और उन सर्वर के अंदर जाके लिख दे ये AP साउथ, ये नॉर्थ वर्जीनिया का है, ये मुंबई का है, ऐसे तभी पता चलेगा कि कौन सा मुंबई का है कौन सा कहाँ का है। ठीक। चल वो चीज़ मैं कर देता हूँ, रुक जा, मुंबई वाला मैं कर देता हूँ। मुंबई वाला मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक। पंखा नहीं चला रही, कूलर नहीं चला रही। बैठो। रात में उधर चलने वाला कोई। क्या करते हैं?
हो गया मनोज में मुंबई वाले कर में। दिया मैंने, कर दिया। वो तो चलाओ नहीं काम। नहीं अब देखो हमारा क्या है, एक सर्वर है मुंबई में, एक है नॉर्थ वर्जीनिया मतलब यूएस में, ठीक है, ये भी चल रहा है अब क्या है, सपोज़ एक ऐसा यूज़ केस है कि वेटेड, पहले हमारी राउटिंग पॉलिसी सिंपल वाले में जस्ट हमने रिकॉर्ड बनाया और आईपी से मैप कर दिया जस्ट। वेटेड वाली हम कब यूज़ करते हैं, सपोज़ हमारी कंपनी में क्या डिमांड आई कि अभी जो हमारा इंफ्रा मुंबई में चल रहा है हमें वो चलाना है यूएस में, करेक्ट। अब भाई आपने यूएस में सब कुछ सेटअप कर दिया, पूरा इंफ्रा बना दिया, लेकिन आप एकदम से यूएस वाले रीजन में तो ट्रैफिक भेज नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपने एकदम से भेज दिया, सपोज़ कुछ इशू आ गया, तो वो सारे यूज़र पे इम्पैक्ट करने लग जाएगा। सपोज़ 10 यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहे थे और आपने सारा ट्रैफिक अभी मुंबई की जगह यूएस में भेज दिया, तो क्या है, अगर यूएस वाले रीजन में कोई इंफ्रा में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो वो सारे यूज़र को प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है, 10 के 10 यूज़र को प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम वेटेड पॉलिसी का यूज़ करते हैं। वेटेड पॉलिसी में क्या कर देंगे हम कि भाई मेरा 10% ट्रैफिक जो है यूएस वाले रीजन में जाएगा और 90% ट्रैफिक मुंबई वाले रीजन पे ही जाएगा। इससे होगा क्या, अगर यूएस वाले रीजन में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, या इंफ्रा साइड से कुछ दिक्कत होगी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो वो सिर्फ 10% यूज़र पे इम्पैक्ट आएगा। तो सपोज़ 10% यूज़र पे इम्पैक्ट आएगा और वहाँ से हमें फीडबैक मिलेगा कि भाई वेबसाइट भी ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे हम वो चीज़ें सही करेंगे, फिर जाके फिर हम फिर से नया चीज़ डिप्लॉय करेंगे, फिर जाके चेक करेंगे कि अब कैसे है, फिर वहाँ पे फीडबैक आएगा कि अब सही चल रहा है, फिर हम 10% ट्रैफिक भेजने की जगह हम 30 या 40% ट्रैफिक भेजने लग जाएंगे, फिर
यूएस वाले में। तो हम क्या करते हैं कि एकदम से एक नई जगह ट्रैफिक में भेज के पार्ट में ट्रैफिक भेजते हैं कि पहले 10% भेजा, फिर 30% भेजा, फिर 70% भेजा, एंड फाइनली 100% ट्रैफिक हमने उधर भेज दिया जब हमें लगा कि हाँ, जब मैंने 50% ट्रैफिक भेजा था अब सही चल रहा है। तो उसके बाद क्या है कि मैं पूरा का पूरा ट्रैफिक वहाँ पे भेज सकता हूँ, और जो मेरा मुंबई में बाकी चल रहा था उसको बाद में मैं बैकअप लेके अपना डिलीट कर सकता हूँ। तो राउटेड पॉलिसी मेरी यहाँ काम आती है। अब इसमें लगाते कैसे हैं मोस्टली, वो सत्या दिखा रहा है। आईपी कर देना अभी, जस्ट 2 रिकॉर्ड बना दे। एक मिनट बना। हाँ, 2 रिकॉर्ड बना दे सेम सेम सब डोमेन से। अमन एक चीज बताओ, हाँ जैसे तुमने ये डोमेन बनाया है, इसका जो है सर्वर सेटअप जो है इंडिया में है, जैसे मुंबई रीजन में है। हाँ अब इसको कोई अमेरिका से एक्सेस करता है तेरे वाले डोमेन को, तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लगा ही नहीं रखा है कंट्री। देखा मैं और तुम भी आ ऐसा जाना कुछ ऊपर। फिल्टर भी नहीं लगा रखा है मैंने कि अगर मेरे यूएस से आया तो उसको ब्लॉक कर दे। उसके लिए ना एक अलग चीज़ यूज़ होती है ना, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। उसमें आप रूल लगा सकते हो कि अगर इंडिया के अलावा कहीं और से ट्रैफिक आए तो ब्लॉक कर दे। तो उसके लिए अलग चीज़ यूज़ होती है AWS पे। अच्छा हाँ, ठीक। वो वेब के पानी नीचे होता है कौन ना, सा वो आ रहा वेब है? एप्लीकेशन फायरवॉल। हाँ तो पानी। हाँ। रिकॉर्ड ID 1 अरे डाल मैं दे। जाऊँ नहीं कहाँ, टंकी में भी गर्म ही रहेगा। रिकॉर्ड ID 1 कर दे। तो कुछ कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं अमन, जैसे मान लो कि जैसे अमेजोन का ही ले लो। अमेजोन जो है ना, इंडिया में अलग डोमेन के साथ में डॉट इन के साथ में एक बना रहा है, और पूरा बाकी जितना ग्लोबल वाला है डॉट कॉम पे चल रहा है। देखो, उससे क्या होता है कि अगर आप .in का डोमेन लेते हो ना, तो SEO में वो हेल्प करता है आपको, इंडिया में आपके रैंक जल्दी होते हैं उससे। ये मतलब SEO के बेसिस पे चलती है चीज़ें, SEO होता है ना आपका। अगर कोई इंडिया का बंदा अगर .in का सर्च करेगा तो उसका से पहले आएगा। अच्छा। तो इसलिए वो .in वाला डोमेन लेते हैं, .com की जगह। अगर आपको ग्लोबल चलाना है तब तो .com ही लो, लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि सिर्फ इंडिया इंडिया में चलाना है तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट डोमेन है .in। क्योंकि उससे SEO में आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा, जल्दी फ़ायदा मिलेगा। समझ गया। यहाँ पे रिकॉर्ड ID डाल दिया, 1 डाल दे, 1। रिकॉर्ड ID आप कुछ भी डाल सकते हो। क्या आ रहा है दिखा। One cannot be created non-weighted. 2 डाल दे फिर, 1 ऑलरेडी बन रखा है क्या। क्या है, टाइप है। अच्छा, तूने ऑलरेडी एक बना रखा है। फिर चेंज कर देते हैं। कर दे। एक्चुअली क्या लेकिन है, वो तो सत्या ने एक रिकॉर्ड बना रखा है सत्या.com, वो A रिकॉर्ड से मैप है। सिंपल राउटिंग और वेटेड, दो अलग अलग आईडी चलेगी, सेम नहीं है। या तो आप एक ही चलाओ सेम पॉलिसी से। तो अभी वो क्या कर रहा है कि सत्या.com सिर्फ एक पॉलिसी से लाएगा जो कि होगी वेटेड वाली। या तो पुरानी वाली डिलीट कर दे या फिर वो वाली ले। सूखा हुआ मार बैठा रही खेलता रहे। यही बैठा भी होना लगा खेलता पुरानी रहो वाली नहीं है पानी ना, उसे एडिट कर दे। भाई मैं हाँ, देखो। ये वाली, ये सिंपल बन रखी है। अभी इसको एडिट करके वेटेड करेंगे तो नीचे हो रहा वेटेड। पंखा चला दो यहाँ था ये नहीं है, उधर का ही वेटेड नीचे है। इधर करने तो हाँ, यहाँ 50% ID डाल दे, 1। अब एक और रिकॉर्ड बना। अभी देखो क्या किया है सत्या ने, एक रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पे एक US वाली डाल दे। अभी तूने जो डाली थी उसका उल्टा डालियो यहाँ पे। हाँ उल्टा डालना। हाँ, वो मुंबई वाली थी। सिंपल हटा के वेटेड 50%। ये परसेंट में है एक्चुअली अभी। 2 क्रिएट। अब देखो, अब ये साइड कर। अब हमने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं सेम डोमेन के। एक
ये जो वेटेड वाला ना, ये तब काम आता है जब आप माइग्रेशन कर रहे हो कहीं से भी। ए डब्ल्यू एस टू ए डब्ल्यू एस माइग्रेट कर रहे हो, ए डब्ल्यू एस टू अदर क्लाउड माइग्रेट कर रहे हो, तब ये आपको काम में आएगा। क्योंकि आप एकदम से नए इंफ्रा पे 100% रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते ना। आप क्या करोगे, 10-10% करके रिक्वेस्ट भेजोगे। पहले 10% भेजोगे, आपको लगेगा सही सब बढ़िया है, फिर और 10% भेजोगे, फिर धीरे धीरे करके मतलब वहाँ चलाओगे, एकदम से नहीं चलाओगे चीज़ें नई जगह पे। तो इस वजह से ये राउटेड पॉलिसी तब यूज़ में आएगी जब आप कुछ माइग्रेशन कर रहे हो, कि आपके ऑन प्रेम सर्वर है, ऑन प्रेम से क्लाउड पे आ रहे हो, तब आप यूज़ करोगे। या मुंबई से आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में जा रहे हो, तब आप यूज़ करोगे ये। आप एकदम से नई रीजन पे ट्रैफिक नहीं भेज सकते। लोड डालना पड़ेगा क्या हमें? हाँ। लोड डालना पड़ेगा नहीं तभी नहीं, जाएगी राउंड क्या? रॉबिन होता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ मतलब कैसे थोड़ी है। एक मिनट। रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हुआ। क्या हुआ? अगर रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हुआ अभी। दूसरा वाला? नहीं यार, तेरा नॉर्थ वर्जीनिया में ही जा रहा था। मुंबई में नहीं जा रहा। नॉर्थ वर्जीनिया का 10 कर देना, रुक जा, मैं नॉर्थ वर्जीनिया 10 कर रहा हूँ। चेंज करूँ? हाँ 10% कर दे नॉर्थ वर्जीनिया का, या तो। क्या? 87। 5 कर देना चाहिए। चेक कर। ये मिलेगा कहीं। अब तो मुंबई मुंबई भी जा रही है सिर्फ। मेरा क्या कैसे से उठा रहा है क्या? मेरा इनको मेरा इनको बोल। वर्जीनिया इनको। 50-50 कर देता, रुक जा, 50 कर रहा हूँ मैं। मतलब लोड बढ़ाना पड़ेगा हमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 50-50 कर देता। मुझे तो राउंड रॉबिन में ही चाहता था ना। तेरा किस में जा रहा है? मुंबई में? मुंबई भी जा रहा है मेरा। मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में आ रहा है। एक मिनट रुक जा। 50-50 कर दिया ना फिर से।
वो मुझे लग रहा है कैश ही ले रहा हो। यहाँ इस वाले में कैश ले रहा है ना, हम्म। उसमें मैं तो इनकॉग्निटो में खोला था ना। आउट तो हो रहा है दोनों में, लेकिन राउंड रॉबिन के थ्रू नहीं हो रहा है। परसेंटेज के बेस पे होगा वो। परसेंटेज बेस पे तो हो रहा है, बट जैसे तेरा तू कह रहा है मुंबई में हो रहा है, मेरा वर्जीनिया में खुल रहा है। रीजन चेंज नहीं हो रहा मेरा। तुम कोई कोई और देखना अपने में रीजन चेंज हो रहा है। मेरा रीजन चेंज नहीं हो रहा क्या? तेरा वर्जीनिया में खुल रहा है, ठीक है? मेरा वर्जीनिया में ही खुल रहा है, बस देख। इनकोग्निटो पे खोल। फिर तुझे डिस्प्ले नहीं होगा क्यों? वो प्राइवेट विंडो रहती है ना, स्क्रीन शेयर में नहीं दिखेगी। दिख रही है अब हाँ कुछ? दिख रही है। दिख रही है प्राइवेट विंडो? हाँ हाँ दिख रही है। अच्छा, कंटिन्यू। देख वर्जीनिया में जा रहा है। हाँ मेरा इधर खुल रहा है यार। तेरा मुंबई में जा रहा है ना? हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक तो राउट हो रहा है, बट राउंड रॉबिन नहीं चल रहा ना। वेटेड के हिसाब से, या तो फिर मुझे तेरी लग रहा है फिफ्टी लोड। परसेंट रिक्वेस्ट होगी ना, एक तेरी एक मेरी। कोई और जाना, कोई और इस पे जाना, कोई और खोलना तुम में से ये स्वयं डोमेन। अमन यूआरएल पेस्ट करना तो हाँ, कर दिया मैंने। मेरा मुंबई में जा रहा है। नॉर्थ वर्जीनिया में जा रहे हैं। मेरा मुंबई में जा रहा है, कोई और खोलना। मुंबई में ओपन हो रहा है ना। तो ठीक है नॉर्थ तो वर्जीनिया में जा रहा हूँ भाई। मेरा मुंबई में हो रहा है, तो वही है 50% रिक्वेस्ट जा रही है। हम्म। तो वेटेड वाला ऐसा यूज़ करेंगे हम। यूज़ केस क्या है इसका कि हमें अभी कुछ माइग्रेशन करना है, तब जाके हम वेटेड पॉलिसी लगाऊंगा, ना कि सिंपल। तो जैसे सबसे पहले 10% रिक्वेस्ट भेजूंगा उधर नए वाले रीजन पे, फिर ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। जैसे जैसे फीडबैक आता रहेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट बढ़ाता जाऊँगा। और जैसे ही 100% हो जाएगा मेरा माइग्रेशन, फिर मैं मुंबई वाले को पूरा डिलीट कर दूँगा। तो वेटेड वाला आपको तब काम में आएगा जब माइग्रेशन यूज़ करोगे आप। फिर इसके बाद कौन सी पॉलिसी सत्या? करते नेक्स्ट पॉलिसी कर लो। हम्म। डिलीट कर दो ना ओल्ड वाली। इस, इसी को एडिट कर दियो। कंफ्यूजन, हाँ इसी में एडिट कर देना, कंफ्यूजन हो जाएगी। लेटेंसी वाला। जियो लोकेशन लेटेंसी कोई सा भी कर ले। लेकिन लेटेंसी चेक कैसे करेंगे हम? लेटेंसी वो पिंग पिंग डॉट इन्फो से जो था ये वेबसाइट। अच्छा, वो तो चेक कर लेंगे, हाँ मतलब उससे जिस उसी पे से कम लेटेंसी समझ गया होगी उस मैं। पर रिक्वेस्ट जाएगी। समझ गया। एशिया। ये वाली बाहर वाली गाड़ी
बोलो तो जमा हो जाएंगे हमारे बहुत बाबू तो हम ऊपर डिलीट ही कर दे रिकॉर्ड यार, वो कन्फ्लिक्ट अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट कर रहा है, डिलीट ऑलरेडी ही कर दे। नहीं ये अफ्रीका डालते हैं नहीं होगा वो, क्योंकि एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है नीचे। तो रिकॉर्ड तो हम अलग उसी में एडिट कर रहे हैं फिर तो ले लेना चाहिए इसको डिलीट। अब दूसरी पॉलिसी क्या है हमारी, जियो लोकेशन। उसमें क्या होता है, सपोज मैं चाहता हूँ कि इंडिया की रिक्वेस्ट इंडिया पे ही आए, कहीं दूसरे सर्वर पे ना जाए। ये तब तब काम में लेते हैं हम, जैसे डेटा लॉस होते हैं सब कंट्री के अलग अलग। तो अगर मैं सपोज़ कुछ ये यूएस का यूज़र है, उसकी रिक्वेस्ट इंडिया पे भेज दूंगा, और इंडिया में तो अलग डेटा लॉज हैं, तो वेबसाइट पे अलग अलग मतलब डेटा कैप्चर कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं इंडिया के डेटा लॉ के हिसाब से। लेकिन बाहर के जो डेटा लॉ होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप ऐसे किसी का डेटा कैप्चर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब डेटा बहुत सिक्योर रखना पड़ता है आपको। तो इस केस में क्या है कि आप ऐसी पॉलिसी लगाओगे कि अगर कोई सपोज यूएस का बंदा है, तो वो यूएस वाले ही रीजन में ही जाएगी उसकी रिक्वेस्ट, मुंबई वाले रीजन में नहीं आएगी। और जो इंडिया वाला है उसकी रिक्वेस्ट एशिया वाले रीजन में ही जाएगी या मुंबई वाले रीजन में ही जाएगी, किसी और दूसरे रीजन में नहीं जाएगी। क्यों? टू मेंटेन द डेटा लॉ ऑफ एन कंट्री, मतलब यूज़र का डेटा प्राइवेसी से कुछ वो ना जाए, क्योंकि अगर आपने डेटा प्राइवेसी को ब्रीच किया तो आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। तो आप क्या करते हो कि मुंबई वाले सर्वर पे अलग डेटा प्राइवेसी यूज़ करते हो, और यूएस वाले सर्वर पे अलग डेटा प्राइवेसी यूज़ करते हो। तो क्या करोगे कि जब आपने जियो लोकेशन वाली पॉलिसी लगाई है, तो जो यूएस वाला जो यूज़र होगा वो आपकी यूएस वाले सर्वर पे जाएगा, ना कि इंडिया वाले पे। अगर गलती से इंडिया वाले पे आ गया और डेटा ब्रीच का कुछ एक्शन ले लिया किसी मतलब गवर्नमेंट ने, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो ये आप क्या करते हो, डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आप ये पॉलिसी लगाते हो बड़ी बड़ी कंपनी में, जहाँ पे आप कहते हो कि नहीं मेरा फ्रांस का यूज़र है तो वो फ्रांस वाले सर्वर पे जाएगा, इंडिया पे नहीं आएगा, टू मेंटेन द डेटा लॉस ऑफ एन कंट्री। तो ये तब मेरा यूज़ में आता है। ये छोटी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये जियो लोकेशन वाला। यूरोप में डाला है मैंने हाँ कहीं भी डाल दे, वो तो लोकेशन के हिसाब से जाएगा ना। हिट करके देखा खुल रहा है अच्छा स्टेटस देखो हाँ आप चेक करिए दूसरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तूने? हेलो, तूने दूसरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया? हेलो सत्या। हाँ भाई कर दिए नहीं खुल रहा है क्योंकि मुझे अब लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो फिर वीपीएन के थ्रू पाया हाँ तो मैं वीपीएन कनेक्ट करता हूँ। क्या लोकेशन डाली तूने? यूरोप डाली यूरोप यूरोप में कौन सी कंट्री? यूरोप में जर्मनी है ना? सत्या कोई रिकॉर्ड ही मैप नहीं है इससे तो। हेलो सत्या, कोई रिकॉर्ड ही मैप किया नहीं है इससे। अरे किया तो तेरे सामने है। नहीं है, देख ना डीएनएस चक्कर में कुछ नहीं आ रहा। ये देख यूरोप रिफ्रेश कर। अच्छा डब्लू डब्लू डॉट लगाया तूने, तू भी ना। और मैंने वो चेंज कर दिया ना मेरे को
अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, एक मिनट देखो क्या हो गया। कहाँ गया? स्क्रीन शेयर करा मैं। मैं अपनी स्क्रीन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो। हाँ दिख रही है, दिख तो रही है। देखो अभी ना मैं इंडिया से कनेक्टेड हूँ, इस वजह से चल नहीं रहा है क्योंकि हमने जो राउट 53 में डाला है वो कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। हम्म, जब भी यूरोप से आएंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी क्या है, मैं इंडिया लोकेशन पे हूँ तो इंडिया लोकेशन से वो बता रहा है कि टेम्परली डाउन वाउन ये सब करके बता रहा है। जैसे ही मैं अपनी लोकेशन चेंज करूँगा वीपीएन के थ्रू, सपोज़ मैंने डाल दी अब यहाँ पे फ्रांस डाल दी, फ्रांस यूरोप में पड़ता है तो मैंने फ्रांस डाल दी। अब मैं फ्रांस वाले वीपीएन से कनेक्ट हो गया, अब मेरी यहाँ पे वेबसाइट चलेगी है। एक मिनट यार, कैश ही उठा लिया इसने। क्या डाल रखा है तूने? यही है ना, www डॉट। हाँ WW है। ठीक है, ये चल गया, अब नॉर्थ वर्जीनिया में आ गया। तो मतलब ये लोकेशन बेस पे काम कर रहा है। अगर मेरी रिक्वेस्ट दूसरे जगह से आ रही है, यूरोप से आ रही है, तब एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ तब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये कब होता है कि सपोज़ एक कंट्री का डेटा लॉ है, डेटा लॉ मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी यूज़ की जाती है कि भाई मेरा जो यूएस वाला यूज़र है वो आना चाहिए यूएस वाले सर्वर पे, ना कि इंडिया वाले पे, क्योंकि इंडिया वाले सर्वर पे अलग डेटा लॉ यूज़ होता है, अलग डेटा प्राइवेसी यूज़ होती है, और नॉर्थ वर्जीनिया में अलग यूज़ होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अपने अपने रूल होते हैं, उसके हिसाब से डेटा पॉलिसी डेटा प्राइवेसी बनाती है सब आईटी कंपनियाँ। तो उसके हिसाब से हम यूज़र का डेटा रखेंगे, तो ऐसा ना हो कि यूएस वाले यूज़र का रिक्वेस्ट चले जाए इंडिया वाले पे और इंडिया वाले पे दूसरा डेटा लॉ यूज़ हो रहा है। तो आपसे इससे क्या हो सकता है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है अगर गवर्नमेंट में ये किसी ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये डेटा सिक्योर नहीं रख रहे यूज़र का, या डेटा ऐसा रख रहे हैं, डेटा वैसा रख रहे हैं, यूएस का डेटा इधर जा रहा है उधर जा रहा है ऐसे करके, तो आप पे मतलब पेनल्टी लगा सकता है गवर्नमेंट। तो इस वजह से हम ये पॉलिसी लगाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वेस्ट पर्टिकुलर जगह पे ही जाएगी। ये चीज़ है इसका। इसके बाद कौन सी सत्या? उसके बाद लेटेंसी। स्टॉप कर दे रहा हूँ मैं, कर दियो शेयर। ठीक। अब एक लेटेंसी वाला भी आता है। लेटेंसी वाले में क्या होता है कि जिस रीजन से आपको लेटेस्ट मतलब सबसे कम लेटेंसी मिलेगी वहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है, जहाँ पे आप यूज़र का डेटा कैप्चर नहीं करते हो, रखते नहीं हो, सिर्फ आप उसको एक स्टैटिक कंटेंट दिखाते हो। सपोज़ वो एक कोई बुक हो सकती है, वो कोई आर्टिकल हो सकता है, वो कुछ इस तरीके का जब आप किसी यूज़र को कंटेंट दिखाते हो, या इस तरीके की आपकी वेबसाइट है कि सिर्फ मेरी जस्ट एक फ्रंट एंड वेबसाइट है, उसमें बैक एंड कुछ भी नहीं है, जैसे एक पेज है जिसमें मैं बुक पढ़वाता हूँ, या फिर ऐसा कुछ है कि उसमें आर्टिकल डालता हूँ मैं, ऐसा कुछ वेबसाइट है मेरी। तो उस केस में क्या है कि मैं जियो लोकेशन वाली लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं डेटा यूज़र का रख ही नहीं रहा हूँ। तो उस केस में क्या है कि मैं जियो लोकेशन ना लगा के मैं लगाऊंगा लेटेंसी वाली। लेटेंसी वाली में क्या होगा कि जिस रीजन से कम से कम लेटेंसी आएगी यूज़र को,
उस रीजन पे उसकी जो रिक्वेस्ट है वो राउट हो जाएगी। सपोज इंडिया का यूज़र है, इंडिया के यूज़र को सपोज सॉरी जापान का यूज़र है, जापान के यूज़र को इंडिया वाले उससे कम लेटेंसी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू यूएस वाले से, तो उसकी रिक्वेस्ट इंडिया पे आएगी, ना कि यूएस वाले सर्वर पे जाएगी। जहाँ से मतलब कम लेटेंसी मिलेगी जापान वाले यूज़र को, वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम सिर्फ एक स्टैटिक कंटेंट दिखा रहे हैं यूज़र को, जैसे कि बुक का कंटेंट डाल दिया मैंने, कुछ आर्टिकल डाल दिया, कुछ मैगजीन डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो उस केस में तब मैं ये पॉलिसी लगाऊंगा। मुंबई डाली मैंने भी। चेक करो मन। एक मिनट, क्या डब्ल्यू डब्ल्यू डाला, क्या डाला तूने? www. चली नहीं रहा अभी, वो चेक। हटा दिया ना तूने, जियो लोकेशन हटा दी ना? हाँ जियो हटा दी मैंने, नया रिकॉर्ड ऐड किया ना, लेटेंसी वाला राउटिंग। अभी आ नहीं रहा कुछ भी। पक्का ना डब्ल्यू 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 है? नहीं खोल रहा सत्या, डब्ल्यू 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 नहीं है। हाँ क्या नहीं करा मन। नहीं, बोलिए अभी डाल दीजिए। क्या कह रही? बोल के अभी मैंने डाल दे। डाले। हाँ इंटरनली तो चल रहा है। मतलब तो इंटरनली तो आ रही है। लेटेंसी वाले में तो दो रिकॉर्ड बनाए थे ना? लेटेंसी वाले में 2 बनाने। हाँ, लेटेंसी वाले में तो दो रिकॉर्ड बनाएगा कि दो रिकॉर्ड है, जहाँ से उसको कम लेटेंसी मिलेगी वहाँ उसकी चली जाएगी रिक्वेस्ट। समझा? ये तो एक से भी हो सकता है ना कि तू अभी इसमें तुझे यहाँ से कम मिलेगी तो तेरे उसमें ओपन हो रहा है यहाँ से। नहीं, अगर तेरा तेरे में एक ही रिकॉर्ड है तो तेरे वहीं जाएगी रिक्वेस्ट। नहीं वो मैं समझ गया। हाँ, तो तू तो कह रहा जा ही नहीं रही ना अभी। मेरे में तो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। क्यों नहीं खुला? मैंने तो खुल गया, इसमें खुल रहा है। हाँ ठीक है, मेरे में नहीं खुल रहा। आप लोग अपने में चेक करने एक बार खुल रहा है आप सब में। दाल ही मंगाइए ना बस। भैया क्या है? बाल बंद हो गए। खुल रहा है सब में। हाँ खुल रहा है। खुल रहा है ठीक है। मन तेरे में क्या हो गया? कोई दिक्कत ना नहीं है, छोड़ अब। वो तो नहीं डाल रखी। नहीं नहीं, वीपीएन हटा दिया मैंने। तो वेटेड में क्या करोगे आप? दो रिकॉर्ड सॉरी, लेटेंसी में दो रिकॉर्ड बना सकते हो। दो रिकॉर्ड में आपकी कौन सी दो अलग अलग, मतलब सपोज यूएस की मैं आईपी डल लंदन डाल दे जाएगी, रहा हूँ ठीक मुंबई है। की आईपी डल जाएगी, तो जहाँ से भी यूज़र को कम कम लेटेंसी मिलेगी वहाँ उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। मैं लंदन डाल दे रहा हूँ, तू चेक कर लो। वो चेक कर, वो वीपिन लगा के चेक कर एक बार। लंदन लंदन कहाँ डाल दो, डायरेक्ट वो डालना यूएस। यूएस में तेरा ऑलरेडी एक सर्वर चल रहा है। एक यूएस में डाल, एक मुंबई में डाल, खत्म कहानी। तो वहाँ यूएस डाल में जहाँ तेरा सर्वर ही नहीं है। उसमें देख लेते हैं। हाँ,
कहाँ बनाया हमने? ये यूएस में बनाया ना, नॉर्थ वर्जीनिया। और नॉर्थ वर्जीनिया। कर सर्च कर। ये रहा यूएस ईस्ट 1। ये रहा, हाँ उसके ऊपर आईडी डाल। बस सिंपल करना है, तेरी 2 जगह वो बने, 2 तुझे रिकॉर्ड बनाने हैं, खत्म कहानी। एक एशिया पैसिफिक हो गया, एक तेरा यूएस हो गया। चेक करो। चेक करना है अभी 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 मैप नहीं हुआ होगा। व्यू स्टेटस कर। टाइम लग रहा है। हो गया। अब देखना, तो देखिए, अब आपकी नॉर्थ वर्जीनिया में नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, जाएगी एशिया पैसिफिक पे। क्यों? क्योंकि हमने 2 रिकॉर्ड बना रखे हैं, एक है मेरा एशिया पैसिफिक का, एक है यूएस ईस्ट का। तो अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे हमारे को कम से कम लेटेंसी तो एशिया पैसिफिक से मिलेगी ना, तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। तूने आईपी दोनों में सेम डाल दी है। चेंज कर दो, इस वाली चेंज कर हाँ, दो। एशिया पैसिफिक में एशिया पैसिफिक सर्वर की आईपी डाल। ये कहाँ पे ये है हटा मेरा? दे, यूरोप वाला तो हटा ही दे रिकॉर्ड। ठीक है, ये मेरी नॉर्थ वर्जीनिया की ना, नॉर्थ वर्जीनिया की तो यहाँ पे डाल देता हूँ, ये तो ठीक है। एशिया स्पेसिफिक में चेंज कर देता हूँ। नहीं, इसको डिलीट ही मार दो। यूरोप यूरोप पता नहीं क्या बना के बैठा हुआ है। यूएस ईस्ट में यूएस ईस्ट की आईपी डाल दे। एशिया में चेंज कर देता हूँ, एशिया। जो सर्वर जहाँ का है वहाँ का डाल। जैसे एशिया पैसिफिक है तो एशिया पैसिफिक की आईपी डाल। हाँ हाँ, ये एशिया पैसिफिक का है। हाँ अब सही है ना। हाँ ये हुई ना बात। अब चेक करिए। 1 मिनट। रिफ्रेश। अब चेक कर। अब यहाँ दिखा। अब देखो हमने क्या किया है, 2 रिकॉर्ड बनाया है। कौन से राउटिंग पॉलिसी का यूज़ करके? लेटेंसी वाला। तो एक हमारी रिक्वेस्ट जा रही है एशिया पैसिफिक में, तो एशिया पैसिफिक में जो मेरा एशिया में सर्वर चल रहा है उसकी आईपी है। दूसरा रिकॉर्ड है लेटेंसी वाला, सेम यूएस ईस्ट है, लेकिन उसकी राउटिंग पॉलिसी मतलब राउटिंग पॉलिसी लेटेंसी है, और लोकेशन है मेरी यूएस ईस्ट, और आईपी है मेरी यूएस ईस्ट की। अब इस केस में क्या होगा, जब भी कोई यूज़र www.amazon.shop सर्च करेगा तो उसको जहाँ से मिनिमम लेटेंसी मिलेगी उस सर्वर पे उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। सपोज़ हम एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं, इंडिया। तो अगर हम इंडिया से कोई भी वेबसाइट को, कोई भी इस डोमेन को सर्च करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी एशिया पैसिफिक वाले सर्वर पे, क्योंकि यहाँ से हमें कम से कम लेटेंसी मिलती है, जनरल सी बात है। और अगर कोई यूएस का और उसके आसपास रीजन का कोई यूज़र होगा, अगर वो हमारा डोमेन सर्च करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी यूएस वाले में, क्योंकि वहाँ से उसको कम से कम लेटेंसी मिल रही है। तो लेटेंसी वाला हमारा ऐसे काम करता है कि जहाँ से मतलब बहुत सारी आपने पॉलिसी लगा दी और ये लगा दिया कि भाई ये यूज़र पाकिस्तान वाला यूज़र जैसे सर्च करे तो उसकी भी रिक्वेस्ट इस वाले पे जाएगी, एशिया पैसिफिक वाले पे, क्योंकि एशिया पैसिफिक पे उससे कम से कम लेटेंसी मिलेगी। तो ये वो तहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मेरा स्टैटिक कंटेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र को कम से कम लेटेंसी फेस हो। उस केस में मैं क्या करूँगा, लेटेंसी वाली राउटिंग पॉलिसी लगा दूंगा। अब देखना आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ मुंबई वाले पे जाएगी। मैं चेक करता हूँ एक बार। मेरी तो कहीं जा ही नहीं रही वैसे रिक्वेस्ट। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, अब मेरे में खुल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया। नहीं खोल रहा, आप लोग खोल के देखिए। टाइपो एरर दिखा रहा है मेरे में, जबकि मैं कॉपी पेस्ट करके लिख कर रहा हूँ। मुंबई सर्वर आ रहा है। हाँ, अब किसी पे वीपीएन है? वीपीएन हाँ है तो। अर्बन वीपीएन, वो ओपन वीपीएन नहीं, अर्बन वीपीएन, जिसमें आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। नहीं नहीं,
मेरे में तो है, लेकिन मैं क्या है, मेरे में तो खुद ही खुल नहीं रहा है। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। अभी तो चल रहा था सही। पता नहीं यार, कुछ नज़र लग गई है किसी की। टाइप एरर आ रहा है छह मेरा। 6 लोग हैं हम भाई। आगे करे फिर। अमन रहने देते हैं इतना ही। रहने देते, चलो ठीक है। इसके बाद एक ही बच गया है, वो फेल ओवर वाला है। फेल ओवर वाला बता देते हैं ऐसी। वो तुम खुद करके देखो, अगर तुम्हें इतना समझ आ गया, फेल ओवर वाला भी तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ फेल ओवर में क्या होता है कि सपोज हम क्या करते हैं, फेल ओवर वाला ये रहा। फेल ओवर वाला, इसमें क्या करते हैं हम, हाँ सपोज हाँ मेरा मुंबई रीजन पे सब कुछ वेबसाइट चल रही है, ठीक है। कल को मुंबई रीजन हाँ डाउन पड़ जाए, उस केस में क्या करूँगा मैं? उस केस में तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा ना। तो हम क्या करके रखते हैं, हाँ एक डीआर बना के रखते हैं अदर रीजन में, जैसे हैदराबाद हो गया या यूएस हो गया, कहीं और हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, सपोज मेरा कभी मुंबई रीजन डाउन हो गया और मैंने यहाँ पे फेल ओवर राउटिंग लगा रखी है, तो फेल ओवर राउटिंग क्या करेगी, उसको पता चल जाएगा हेल्थ हेल्थ चेक से कि मेरा मुंबई रीजन डाउन हो गया है। जैसे ही मेरा मुंबई रीजन डाउन हो गया है, वैसे ही कोई मेरा डोमेन सर्च करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी यूएस वाले सर्वर पे, और यूएस वाला रीजन एकदम सही चल रहा है, वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर और ये सब आया नहीं है। तो ये वाली चीज़ है, तब मेरा फेल ओवर यूज़ होता है कि मतलब एक रीजन एक डाउन हो गया पूरा, अब मुझे दूसरे रीजन पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैनुअली ना करके मैं पहले से एक फेल ओवर पॉलिसी बना के रखूँ और उस पर ये सेट करके रखूँ, कल को मेरा मुंबई रीजन डाउन हो गया, कुछ हो गया, मुंबई रीजन में बाढ़ आ गई, AWS के सर्वर बह गए वहाँ पे, तो मेरी रिक्वेस्ट का क्या होगा, मतलब मेरे यूज़र क्या करेंगे, फिर मेरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। उस केस में क्या करूँगा, मैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी डिफाइन करके रखूँगा। उसमें ये डिफाइन करके रखूँगा, जब भी मेरा मुंबई रीजन डाउन होता है, उस केस में क्या होगा, मेरा जो यूज़र है वो मुंबई की जगह यूएस वाले रीजन में चले जाएंगे, वहाँ से उनको वेबसाइट शो होगी, वहाँ से वो अपना काम कर सकते हैं। तो फेल ओवर वहाँ से मतलब इस केस में यूज़ आता है। तो ये यूज़ केस है इनका। बाकी यहाँ पे हमारा राउट 53 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस करके फिर सैटरडे को मिलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं, डाउट तो होगा प्रैक्टिस के बाद ही ना। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करना, बताना फिर। क्रिकेट भी तो होगा 8:30 पे। हाँ ये भी है। चलो ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग